ऋचा शर्मा आप सभी का इस ज्योतिष चैनल पर स्वागत करती हूँ। इस चैनल के माध्यम से हम आप सभी तक ज्योतिष जानकारियाँ भेजते हैं। पृथ्वी पर होने वाली सभी छोटी बड़ी घटनाएं किसी न किसी ग्रह से प्रभावित होती हैं। अभी हाल ही में गुरु ग्रह राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं, उसका क्या प्रभाव होगा, किस व्यक्ति पर कितना प्रभाव होगा, ये जानेंगे हम हमारे स्टूडियो में उपस्थित ज्योतिष आचार्य श्री मनीष अग्रवाल जी से। नमस्कार आचार्य जी। नमस्कार। आप हमारे प्रिय दर्शकों को बताएं कि गुरु ग्रह जो राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं उसका प्रत्येक व्यक्ति पर क्या प्रभाव होगा। जी, गुरु 6 अप्रैल 2021 को राशि परिवर्तन कर रहे हैं। ये अपनी मकर राशि से निकल के और कुंभ राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं। मैं एक चीज बोलना चाहूंगा, गुरु ये 13 महीने एक राशि में रहते हैं, तो कुंभ राशि में मार्गी रूप से ये जो चलेंगे तो 20 जून तक रहेंगे और 20 जून के बाद में वापस से अपनी वक्री चाल करते हुए और नवंबर में वापस से इसी मकर राशि में आएंगे और वहां से फिर वापस मार्गियों के और फिर ये सीधे चलते हुए जाएंगे। अब इनका कब कब कैसे कैसे क्या क्या हमारे जीवन में घटनाओं पर असर पड़ेगा, तो मैं बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप पूरी 12 राशियों के बारे में बताऊंगा। तो आप सभी के ऊपर पड़ने वाली घटनाओं मैं आपको डिटेल में बताता हूँ। तो सबसे पहले मैं मेष राशि वालों के लिए बोलता हूँ। मेष राशि वालों के ये गुरु 11वें हाउस से 11वें घर से गोचर करेगा, जो बहुत ही अच्छी पोजीशन बना रहा है मेष राशि वालों के लिए। इन लोगों के अब से पहले पिछले 1 साल से ये लोग जो काम के प्रति जो मेहनत कर रहे थे, जो भागदौड़ कर रहे थे, जो काम का बर्डन ले रखा था, या जिन्होंने नया काम स्टार्ट किया होगा पिछले 1 साल में कुछ, उसमें जो रिजल्ट नहीं मिल रहे थे, ये लोग अपने उसी काम को रखे या जहां जैसे भी हो तो इनके इनकम के रास्ते खुलेंगे, उससे इनकम के रास्ते खुलेंगे, प्लस इनके लिए पैसे की व्यवस्था होगी, प्लस इनको सहयोग और सपोर्ट मिलेगा, लोगों से रिलेशन अच्छे होंगे मेष राशि वालों के, और इनको जो काम पहले बड़े मुश्किल से भी नहीं हो पा रहे थे वो बड़े थोड़े से आसान हो जाएंगे इनके लिए, इजी वे में होंगे इनके लिए। जो लोग कोई गवर्नमेंट सर्विस की तैयारी कर रहे थे तो उन लोगों के बिल्कुल पॉसिबल है सिलेक्शन होना, या जो लोग एग्जाम दे चुके 6 अप्रैल के बाद उनके रिजल्ट आने हैं तो रिजल्ट उनके फेवर में आएंगे। इस तरह से स्टूडेंट्स के लिए ये गुड न्यूज है। बिजनेसमैनों के लिए प्रॉफिट का रास्ता खुलेगा, लाभ का रास्ता खुलेगा। सर्विस वालों की प्रमोशन होगी, उनकी इनकम बढ़ेगी। बुजुर्गों के लिए थोड़ा सा घुटनों में दर्द और पिंडलियों में दर्द, ये चीज उनके बढ़ेगी, क्योंकि किसी का सहयोग और सपोर्ट उनको लेना पड़ेगा। मिल जाएगा उनको सहयोग और सपोर्ट, ये अच्छी बात है उनके लिए, लेकिन उनके स्वास्थ्य में उनको सजग रहना पड़ेगा, ये बुजुर्गों को ध्यान रखना होगा। एजुकेशन सेंटर में अच्छा ही होगा, जो एजुकेशन से रिलेटेड लोग हैं, जो टीचर्स हैं, इस तरह के लोग हैं, एजुकेशन लाइन में जो प्रोफेशनल जो लोग हैं, उनके भी सबके अच्छा होगा। गुरु 11th हाउस से गोचर करेगा तो बाकी बच्चों के लिए भी अच्छा होगा, उनके रिजल्ट फेवर में आएंगे। फीमेल्स के लिए हम अगर बात करते हैं तो फीमेल्स में भी ऐसा होगा कि जिनके फीमेल और मेल दोनों के लिए है ये चीज, जिन लोगों के शादी विवाह वाले कार्य अटक रहे थे पिछले 1 साल से 6 अप्रैल के बाद, उनकी वो प्रोसेसिंग आगे बढ़ जाएगी और उन लोगों की शादी फाइनल हो जाएगी मेष राशि वालों की मई जून के महीने में। 6 अप्रैल को गुरु आएगा तो मई जून के महीने में उनके चांसेस बिल्कुल बन रहे हैं। जिन लोगों के मेष राशि वालों के शादी विवाह में जो अड़चने थी वो अड़चने हट जाएगी और उनके शादी विवाह के योग बनेंगे। जो ऐसे लोग हैं मेष राशि वाले लव अफेयर के मामले में, उनके वहां अच्छा होगा, लव अफेयर में भी अच्छा होगा, या वो लोग मेष राशि वाले लव मैरिज करना चाह रहे हैं तो वहां भी उनको गुरु सपोर्ट करेगा, सहयोग करेगा, उधर भी उनके रिजल्ट फेवर में आएंगे। जिनके घर वाले बुजुर्ग लोग पहले मान नहीं रहे थे उनके लिए, वो अब उनकी तरफ झुकाव बना लेंगे, वो उनकी बात मानेंगे, सुनेंगे, समझेंगे। तो इस तरह से उन लोगों के लिए भी अच्छा है। तो लगभग ये जो किसान लोग हैं, कृषि करने वाले लोग हैं, उन लोगों को भी प्रॉफिट और फायदा होगा, क्योंकि गुरु है तो गुरु एक बीज होता है और बीज फूट के और उसमें जो फसल उगती है तो वो किसान लोग होते हैं
जो खेती करते हैं उन लोगों के लिए भी फायदेमंद है। तो गुरु हर तरीके से मेष राशि में अच्छा ही करेगा, बुरा कुछ नहीं करेगा। इसके बाद हम लोग बात करेंगे वृषभ राशि वालों की। वृषभ राशि वाले दोस्तों, वृषभ राशि वालों के लिए गुरु 10th हाउस से गोचर करेगा। तो ये जो दशम भाव से जो गोचर करेगा वृषभ राशि वालों के लिए, इनके लिए गुरु थोड़ा सा खराब होगा। इनका काम का प्रेशर और काम का लोड बढ़ने वाला है इनका, वृषभ राशि वालों का। और काम का लोड बढ़ने वाला है, ये लोग अपने काम का विस्तार करेंगे, टर्नओवर बढ़ जाएगा, काम का विस्तार करने में इनको सफलता मिलेगी। लेकिन बिजनेस में दो चीजें होती है, एक तो होता है बिजनेस करना, उसको बढ़ाना, और बिजनेस में प्रॉफिट करना, वो अलग चीज है। तो काम का विस्तार तो होगा, लेकिन फाइनेंशियल पैसे काम देंगे तो वो प्रॉफिट इनकी पत्रिका में गुरु नहीं दे रहा। सिर्फ काम का विस्तार और कार्य क्षेत्र में सम्मान मिलना, रेस्पेक्ट मिलना, अच्छे अच्छे कॉन्टेक्ट बनना, उनमें सफलता मिलना, लेकिन उससे जैसे कोई फायदा नहीं मिल पा रहा। तो एक लाइजनिंग तैयार करेगा उनके लिए, आगे जाके फिर अच्छा करेगा उनके लिए। तो उसके लिए एक प्लेटफॉर्म तैयार करेगा। लेकिन इनकी मेहनत और ये सब बढ़ने वाली है। इन्वेस्टमेंट करते समय वृषभ राशि वालों को ध्यान रखना चाहिए, बहुत ज्यादा सोच समझ के इन्वेस्टमेंट करना है, क्योंकि इन्वेस्टमेंट अगर इन्होंने किया तो फिर वो नुकसान होगा इनके। शेयर मार्केट से इनको पूरी तरह से दूर रहना है। वृषभ राशि वालों को शेयर मार्केट में बिल्कुल काम नहीं करना है, नहीं तो बहुत ज्यादा नुकसान होने की संभावना इनकी बन रही है पत्रिका में वृषभ राशि वालों के लिए। और इनके वर्किंग प्लेस पे, कार्य क्षेत्र पे जो भी कोई बुजुर्ग लोग होंगे, चाहे इनके पार्टनर हैं या अकाउंटेंट हैं, तो उनसे इनको सहायता मिलेगी। लेकिन ये लोग अपने डिसीजन की वजह से अपना नुकसान खुद करेंगे। ऐसे करेंगे लोग, बिजनेस बढ़ाने के चक्कर में उधार माल कम बेचिएगा आप लोग, नहीं तो पैसा फंसने का पूरा पूरा डर है। तो ये भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। बच्चों के लिए अगर हम बात करें, स्टूडेंट्स के लिए हम बात करें, तो उनकी एजुकेशन सेक्टर के लिए हम बात करें तो एजुकेशन दो प्रकार से होती है। एक तो होती है एकेडमिक एजुकेशन। तो वृषभ राशि वालों की इस साल एकेडमिक एजुकेशन में समस्याएं रहेंगी, उनके बहुत अच्छे परिणाम नहीं आएंगे, या उनका ध्यान पढ़ाई में कम लगेगा, बुक्स पढ़ने में। और इसके अलावा एक होती है क्रिएटिविटी वाली नॉलेज, जिसमें कुछ ना कुछ करते करते कुछ सीखना, जिसमें बुक्स कम पढ़नी पड़ती हो और कुछ ना कुछ करते हुए क्रिएटिविटी, एक्टिविटी, ये जो है चीजें। जैसे एमबीए वाले, एमबीए के स्टूडेंट्स है, उनका एमबीए हो जाएगा। और कल्चरल एक्टिविटीज, इस तरह की प्रैक्टिकल नॉलेज, कोई व्यक्ति किसी ट्रेनिंग में जा रहे हैं तो वो ट्रेनिंग उनकी कंप्लीट हो जाएगी, वहां उनके लिए अच्छा है। क्योंकि बुक्स पढ़ने वालों के लिए इतना अच्छा नहीं है, लेकिन ट्रेनिंग कंप्लीट वर्क करने वालों के लिए या क्रिएटिविटी करने वालों के लिए या प्रैक्टिकल नॉलेज लेने के लिए, जिसमें आप प्रैक्टिकल नॉलेज ले किसी भी चीज की, करते करते सीखना, उन लोगों के लिए बृहस्पति अच्छा है, दशम भाव से उनके गोचर करेगा। और ये लोग थोड़े से एग्रेसिव होने वाले हैं 6 तारीख के बाद वृषभ राशि वाले। तो उस एग्रेसिव होने की वजह से भी इनका नुकसान होगा, तो वो भी इनको नहीं करना चाहिए। और चीजों को प्रेस्टीज पॉइंट इनको नहीं बनाना चाहिए, मान सम्मान का विषय नहीं बनाना चाहिए, यहाँ इनको रुकना चाहिए। बुजुर्ग लोगों को मैं सलाह दूंगा कि वो लोग खाना अपने घर का ही खाएं, बाहर का खाना नहीं खाएं, क्योंकि उनके स्वास्थ्य में परेशानी आने की संभावनाएं हैं बुजुर्ग लोगों के। बिजनेसमैनों के लोन और कर्ज बढ़ने की संभावनाएं हैं। स्टूडेंट्स को प्रैक्टिकल नॉलेज में आगे जाने की संभावनाएं हैं, क्योंकि कंपटीशन बहुत अच्छा फाइट करेंगे वो लोग। तो इस तरह से वृषभ राशि वाले सावधान रहे। उपाय मैं इनके लिए बता रहा हूँ कि हर गुरुवार को गुड़ और चने की दाल गाय को खिलाना चालू कर दे, इससे इनका कुछ बचाव होगा वृषभ राशि वालों का। तो ये ध्यान रखें। आगे हम लोग मिथुन राशि वालों की बात करते हैं। मिथुन राशि वालों के लिए भी ये गुरु अच्छा रहेगा, क्योंकि मिथुन राशि वालों के लिए 9th हाउस से गोचर करेगा, भाग्य स्थान से गोचर करेगा। तो मिथुन राशि वालों के अंदर कुछ आध्यात्मिकता वाली प्रवृत्ति बढ़ेगी, पूजा पाठ वाली प्रवृत्ति बढ़ेगी, ऐसे होगा। और बड़ों से इनको सम्मान मिलेगा, रेस्पेक्ट मिलेगा, बड़ों से इनको आशीर्वाद मिलेगा। इनकी पत्रिका, इन लोग मिथुन राशि वालों के पार्टनरशिप में बिजनेस करने के योग भी आएंगे।
और इनके गुरुजनों से इनको आशीर्वाद मिलेगा, गुरु के द्वारा भाग्योदय होगा, या बुजुर्ग लोगों से सम्मान और आशीर्वाद मिलेगा, उनके द्वारा भाग्योदय होगा। इस तरह से होगा इन लोगों के लिए। तो बिजनेसमैनों के लिए पार्टनरशिप में बिजनेस आने का योग है, सहयोग मिलने का योग है, सपोर्ट मिलने का योग है। कोई भी चीज की ट्रेडिंग करना इनके लिए अच्छा रहेगा, या फोन के माध्यम से, मोबाइल के माध्यम से अगर ये लोग बिजनेस करते हैं तो वो भी इनका ठीक रहेगा। जैसे कॉलिंग सेंटर वगैरह है, इस टाइप के काम भी इनके लिए अच्छे रहेंगे। और बुजुर्ग लोगों को मैं थोड़ा सा सलाह दूंगा कि 9th हाउस का गुरु है तो उनका ये थोड़ा सा स्वास्थ्य खराब करेगा। 9th हाउस का गुरु, उनको कुछ कफ की प्रॉब्लम आ सकती है, कुछ पेट से संबंधित समस्या उनको आ सकती है, उसका वो ध्यान रखें, वहां अपने आप को प्रोटेक्ट करें, वहां अपने आप को बचाएं 9th हाउस के गुरु में। और सहयोग उनको मिल जाएगा, सपोर्ट उनको मिल जाएगा, तो बहुत बुरा कुछ नहीं होने वाला। लेकिन थोड़ा ध्यान रखें तो ये छोटी मोटी प्रॉब्लम्स भी ना आए। उपाय इसके लिए करना है उनको, बुजुर्ग लोगों को अपने माथे पे, ये जो मिथुन राशि वाले हैं इनको उपाय अपने सिर पे, माथे पे लोग चंदन का टीका या केसर का तिलक इस तरह से ये लोग लगाएं, ये करें, तो ये इनके लिए फायदेमंद रहेगा, ये उपाय इनके लिए काम करेगा। आचार्य जी, जो जेम स्टोन पहना जाता है, राशि रत्न जी, उसका क्या प्रभाव होता है पहनने से, या वो सिर्फ आज के कल्चर अकॉर्डिंग केवल फैशन के तौर पर पहना जाता है, या उसका कुछ प्रभाव भी होता है? जी, देखिए आज के टाइम में आपका प्रश्न बिल्कुल सही है। आज सभी जगह पढ़े लिखे लोग हो गए, तो सभी लोग लॉजिक जानना चाहते हैं। तो जेम स्टोन राशि रत्न जो होते हैं इनका 100% बिल्कुल असर पड़ता है। अब वो कैसे पड़ता है वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए, आप हमेशा देखेंगे कि जेम स्टोन जो हम पहनते हैं, रिंग में अगर पहनते हैं तो नीचे से खुली हुई रहती है वो रिंग, और वो स्टोन हमारी स्किन को टच होता हुआ होता है, इस तरह से होता है। तो अब इसको आप ऐसे लीजिए कि जैसे जो लोग थोड़े टाइम पुराने हैं, जब ये दूरदर्शन चैनल ही चला करता था, तो उस पे एक तरह से लिखा हुआ था कि उपग्रह से संकेत नहीं मिलने के कारण अवरोध। तो दूरदर्शन ने जिस तरह से ऊपर अपना एक उपग्रह छोड़ रखा है, फिर उससे हमारे यहाँ पे, और पहले जो टीवी हुआ करते थे तो ऊपर छत पे एक एंटीना लगा करता था, वहां से वो एंटीना पिक्चर कैच करके और हमारे टीवी में वो चीज आया करती थी। हम लोग कई बार उस एंटीने को घुमा के सही आ गया, गलत हो गया, उसको घुमा के हम सही कर लिया करते थे। तो ये सब किरणों का खेल है। आज के दौर में जैसे मोबाइल चल रहा है, मैं भी यहाँ बैठा हूँ, अगर मान लीजिए हम यहाँ बैठे हैं, किसी दूसरे शहर से या दूसरे कंट्री से अगर हमारे पास कॉल आता है, तो वो सिर्फ रेस, क्योंकि वायरलेस है सारे मोबाइल, इंटरनेट है, ये कहीं दिखाई नहीं देता, लेकिन सिर्फ किरणों का खेल। तो ये सिर्फ रेस का कमाल होता है सारा। जैसे मान लीजिए अगर किसी की पत्रिका में शनि ग्रह बहुत अच्छी पोजीशन में है, तो शनि ग्रह तो यहाँ से बहुत दूर है ऊपर स्पेस में, लेकिन उसकी जो रेस होती है उसके हमारे जीवन की प्रत्येक घटनाओं पे असर पड़ता है। और वो जो नीलम उसके लिए हम पहनेंगे, तो उस नीलम से शनि ग्रह की जो रेस होगी, शनि का एंटीना जैसा काम करेगा। जैसे दूरदर्शन का उपग्रह वो जो हुआ करता था, तो रेस उसमें कनेक्ट होके, और फिर वो जो हम बॉडी से टच होता हुआ पहनते हैं, तो वो रेस हमारी बॉडी में छोटे छोटे छेद होते हैं यहाँ पे, उन छेद के द्वारा वो रश्मियां जो होती है, उसकी रेस होती है, वो हमारी बॉडी के अंदर जाएगी, और शनि ग्रह का प्रभाव हमारी बॉडी के अंदर बढ़ जाएगा। और शनि की पावर, वो जो शनि की पावर हमारी कुंडली में जो शनि जो असर कर रहा था, उसकी पावर बढ़ के, अगर शनि बुरा कर रहा है हमारी पत्रिका में कहीं, तो ज्यादा बुरा करना शुरू कर देगा, और अगर अच्छा कर रहा है तो वो ज्यादा अच्छा करना शुरू कर देगा। तो ऐसे हम ग्रहों की पावर घटाने या बढ़ाने के लिए, स्टोन को तो हम पावर बढ़ाने के ही काम में लेते हैं। तो ऐसे ही गुरु ग्रह के लिए मान लीजिए, अगर आपकी पॉजिटिविटी में अगर गुरु ग्रह है और आप उसकी ज्यादा बेनिफिट्स लेना चाहते हैं, तो पुखराज उसके लिए पहना जाता है। तो उसकी भी वही है कि गुरु ग्रह पर स्पेस में चल रहा है, तो उसकी रेस जो उससे कनेक्ट होके, और फिर हमारी बॉडी में से छेद में से रेस अंदर जाके, और हमारे अंदर उसकी पावर बढ़ जाएगी और पॉजिटिविटी बढ़ जाएगी।
तो इस तरह से बिल्कुल ये साइंटिफिक रीजन जो मैं आपको बता रहा हूँ, तो ये तो पहले से चलती आ रही है चीज, तो उन्हीं चीजों को आज हम राशि तत्व में बात कर रहे हैं। जिस तरह से रेडियो हुआ करता था, आकाशवाणी हुआ करता था, तो इन सब के ऊपर उपग्रह है, वैसे ही ये ग्रह है। जैसे उपग्रह से संकेत यहाँ मिलते थे, वैसे इन ग्रहों से संकेत यहाँ मिलते हैं। तो हम उनकी पावर बढ़ाने के लिए स्टोन पहनते हैं, तो बिल्कुल ये 100% काम करते हैं। इसके बाद में हम लोग बात करेंगे कर्क राशि वालों के लिए। कर्क राशि वालों के लिए गुरु अष्टम भाव से गोचर करेगा। अष्टम भाव मृत्यु, आयु मृत्यु का स्थान होता है। तो कर्क राशि वालों के लिए ये गुरु की खराब पोजीशन बन रही है। इनके घर में यदि कोई बुजुर्ग व्यक्ति की तबीयत खराब होती है तो इनको उसको हल्के में नहीं लेना चाहिए, उसको सीरियस लेना चाहिए। इनके घर में कोई भी बुजुर्ग व्यक्ति हैं तो उनकी सेहत का इनको ध्यान रखना होगा। जो बुजुर्ग लोग हैं कर्क राशि वाले, उनको खुद को अपनी सेहत का ध्यान रखना होगा। और कर्क राशि वालों को अगले 1 साल में जैसे गुरु कुछ ऐसा बताता है कि जैसे किसी का स्वास्थ्य खराब होके और किसी की मृत्यु के समाचार मिलेंगे, ये कर्क राशि वालों के लिए है। और खुद का स्वास्थ्य का ध्यान रखना ही है। इनके ससुराल वालों से संबंध खराब होंगे कर्क राशि वालों के। अब जो गुरु अष्टम भाव से गोचर करेगा तो ससुराल वालों से संबंध खराब होंगे और अपने भाई बहनों से रिश्ते अच्छे होंगे कर्क राशि वालों के लिए। इस तरह से रहेगा। महिलाओं को, फीमेल्स को पीरियड से संबंधित परेशानी आएगी अष्टम भाव के गुरु में, तो लोग ध्यान रखें। अगले 1 साल में उनको पीरियड से रिलेटेड प्रॉब्लम्स आएंगी उनको अष्टम के गुरु में। और जो लोग विदेश जाना चाहते हैं तो उनके विदेश यात्रा के योग बनाएगा अष्टम भाव का गुरु। इस गुरु के लिए आप लोग पीली चीजों का दान करें, जैसे हल्दी, गुड़ और चने की दाल, या सोना, या और कोई पीली चीज, या पीले वस्त्र तो किसी मंदिर में चढ़ाना या किसी ब्राह्मण को दान देना, तो ये उनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और अपने गुरुजनों का अपमान ना करके उनको रेस्पेक्ट दे, उनको आदर दे, क्योंकि इससे भी गुरु ग्रह अच्छा होता है। ये कर्क राशि वालों के लिए है। इसमें कर्क राशि वालों के लिए कुछ ऐसे होगा कि इनको कोई आयु मृत्यु वाली जगह बैठा है गुरु, तो आयु मृत्यु से इनको लाभ, तो किसी की LIC पॉलिसी से इनको फायदा होना। और LIC पॉलिसी के जो एजेंट हैं जो कर्क राशि वाले, वो लोग अपने काम पे ज्यादा फोकस करें, उनका बिजनेस बढ़ेगा। LIC पॉलिसी वालों के लिए तो उनका जो बिजनेस बढ़ेगा तो वो इनके लिए बहुत अच्छी बात है। और बाकी ट्रेडिंग करने वाले इंडस्ट्रियलिस्ट, इन लोगों के लिए गुरु अच्छा नहीं है, उनके नुकसान होगा, फाइनेंशियल नुकसान होगा। कर्क राशि वालों के लिए गुरु खर्चे बढ़ाएगा, तो ये लोग धार्मिक कामों में खर्च करेंगे, तीर्थ यात्राओं पे जा सकते हैं ये लोग। जैसे कई बार होता है धार्मिक कामों में कोई सवामनी वगैरह करवाना, इस टाइप की चीजें, तो वहां इनका खर्चा होगा धार्मिक कामों में खर्च करके, और उसमें इनको खुशी महसूस होगी। इस तरह से भी चीजें होंगी। लेकिन सबसे बड़ा इनको स्वास्थ्य का ध्यान रखना। कई बार ऐसे भी होता है इन लोगों के साथ कि इनके घर में किसी बुजुर्ग का स्वास्थ्य खराब हुआ या खुद का स्वास्थ्य खराब हुआ, तो इन्होंने कोई मन्नत मांग ली किसी भगवान जी के मंदिर में कि अगर हमारी ये समस्या ठीक हो जाएगी तो हम आपके प्रसाद चढ़ाएंगे। और सवामनी टाइप करना, ये जो प्रोग्राम करते हैं लोग, तो इस तरह की घटनाएं भी इनके साथ होगी। तो कर्क राशि वालों को थोड़ा सा ध्यान रखना होगा, सावधानी रखनी होगी, और पीली चीजों का दान, ये इनका उपाय है। इसके आगे मैं आपको बताऊंगा सिंह राशि वालों के लिए। सिंह राशि वालों के लिए गुरु सप्तम भाव से गोचर करेगा। तो ये जो सप्तम भाव से गुरु गोचर करेगा, ये बहुत ही अच्छा है सिंह राशि वालों के लिए। इनको, सिंह राशि वालों को लव अफेयर में सफलता मिलने वाली है, लव मैरिज में सफलता मिलने वाली है। पिछले 1 साल से अगर ये लोग किसी को लाइक कर रहे थे और उसको प्रपोज नहीं कर पा रहे थे किसी भी कारण से, ये लोग अब उसको प्रपोज कर सकते हैं, तो इनको रेस्पॉन्स मिलेगा। और जिनके प्रेम संबंध चल रहे हैं उनके प्रेम संबंध में और मजबूती आएगी।
जो ऐसे लोग हैं सिंह राशि वाले जिनका किसी भी रीजन से, किसी भी कारण से शादी विवाह वाला काम अटका हुआ है, तो वो काम इनका हो जाएगा। उनके विवाह के योग बन रहे हैं। बिजनेसमैनों के ट्रेडिंग वाले काम में बिजनेस बढ़ने के योग बन रहे हैं, तो बिजनेसमैनों के लिए बढ़िया है सिंह राशि वालों के लिए। तो ट्रेडिंग वो लोग कर सकते हैं, उनके और अच्छे लोगों से, बड़े लोगों से कांटेक्ट होंगे, संपर्क होगा, इस तरह की चीजें होंगी। बुजुर्ग लोगों के लिए, बुजुर्ग लोगों के लिए डिपेंडेंसी बढ़ेगी इसमें, अंदर से थोड़ा सा वीक होंगे, तो बुजुर्ग लोग सामने वाले के ऊपर डिपेंड होते जाएंगे अगले 1 साल में, तो उनकी डिपेंडेंसी बढ़ेगी और वो लोग बॉडी में स्वेलिंग आने वाली चीज, कहीं भी सूजन आना, तो उस चीज का ख्याल रखें, क्योंकि गुरु सप्तम भाव गुरु स्वेलिंग जैसी प्रॉब्लम या सूजन आना या सिंह राशि वालों का मोटापा बढ़ना, वेट बढ़ना, इस तरह की चीजें होंगी। तो उसके लिए आप लोग वॉक करें या सुबह सुबह घूमने जाए, टहलने जाए, तो उनको फायदा होगा, उनको ये सब करना चाहिए। और युवाओं के लिए अच्छे अवसर मिलेंगे, उनको बिजनेस में अच्छे अवसर मिलेंगे, स्टूडेंट्स को अवसर मिलेंगे, जो लोग विवाह करना चाहते हैं सिंह राशि वाले, उन सबका विवाह हो जाएगा। और स्टूडेंट्स के लिए एक चीज और है कि 7th हाउस का गुरु भी प्रैक्टिकल नॉलेज में उनको आगे लेके जाएगा। पंचम भाव का स्वामी है, तो एकेडमिक एजुकेशन भी बढ़िया चलेगी और प्रैक्टिकल नॉलेज भी बढ़िया चलेगी। जो लोग स्पोर्ट्स में रहना चाहते हैं, जो लोग स्पोर्ट्स में हैं, उन लोगों के लिए अच्छा होगा। स्पोर्ट्स वालों के लिए, उनके स्पोर्ट्स में उनका नाम होगा, उनको सम्मान मिलेगा, रेस्पेक्ट मिलेगा, ऐसा भी होगा। इन लोगों को उपाय करना चाहिए कि इनको टोपाज या पुखराज पहन लेना चाहिए, जिससे इनकी सफलता ज्यादा मिले। तो मैं अब आपको कन्या राशि पे बताना शुरू करता हूँ। कन्या राशि वालों के लिए गुरु 6ठे घर से गोचर करेगा, जो बहुत अच्छा नहीं है कन्या राशि वालों के लिए। उनका गुरु खराब पोजीशन में जा रहा है। कन्या राशि वालों को ध्यान रखना होगा, वो 6 अप्रैल के बाद जब गुरु ये चेंज होगा, तो वो उनके अंदर थोड़ा सा स्वाभिमान वाली चीज या एटीट्यूड या थोड़ा सा ईगो अपना बढ़ने से वो लोग बचे, उसको ना बढ़ने दें। गुस्सा, एरोगेंट वाला जो नेचर है वो थोड़ा सा बढ़ेगा उनका, तो उसको ना बढ़ाएं। सामने वाले को एकदम स्पष्ट उसके मुंह पे बोल देना उसकी कोई भी कमी है तो वो चीज भी ना करें, क्योंकि इनके रिलेशन खराब होने वाले हैं। कन्या राशि वालों के लिए, इनके लिए गुरु अच्छा नहीं है। इनका कर्ज भी बढ़ने वाला है कन्या राशि वालों के लिए। अगले 1 साल में 6 तारीख के बाद मई जून के महीने में ये और कर्ज लेंगे। अच्छा ये है कि इनको मिल जाएगा। कन्या राशि वालों अपने दाम्पत्य जीवन में ध्यान रखें। अपने स्वभाव की वजह से, लाइफ पार्टनर को कुछ भी बोल देने की वजह से मैरिज लाइफ में भी समस्या आएगी, वहां भी इनको प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ेगा। तो वहां भी इनके, अगर पहले से अगर प्रॉब्लम कहीं चल रही थी तो फिर अब डाइवोर्स वाली सिचुएशन बन जाएगी कन्या राशि वालों के लिए, तो इनको अलर्ट रहना होगा। और इसके अलावा इनके जो घरेलू लोग हैं, घर वाले हैं, उन लोगों से इनको रिलेशन खराब होंगे, तो वहां भी इनको ध्यान रखना है कि कहीं किसी से उलझे नहीं, कहीं किसी से फंसे नहीं। प्रॉपर्टी इनकी पत्रिका में जाने के योग हैं, प्रॉपर्टी आने के योग नहीं है। कन्या राशि वालों के जाने के योग हैं, तो प्रॉपर्टी इनकी कहीं ना कहीं वीक होगी। हो सकता है ये लोग प्रॉपर्टी रख के, मोर्गेज बैंक में रख के उस पर लोन ले ले तो भी वीक हो गई, या जो लोग प्रॉपर्टी बेचने का सोच रहे हैं उनकी प्रॉपर्टी बिक जाएगी। उनको मैं एक सलाह दूंगा कि जो लोग प्रॉपर्टी बेचने की सोच रहे थे, पिछले 1 साल से बिक नहीं रही थी, अभी 6 अप्रैल के बाद मई जून में उनको अब उनकी प्रॉपर्टी के बायर मिल जाएंगे। और उसके बाद में फिर वो, मैं तो चाहूंगा कि आप लोग अपनी प्रॉपर्टी के दाम बढ़ा के मांगिए, तो वो भी आपको मिल जाएंगे, क्योंकि प्रॉपर्टी जाने का योग तो है ही, तो जानी है तो आप उसमें दाम बढ़ा के मांगिए तो आपको मिल जाएंगे। इसके अलावा जो लोग कुछ ऐसे हैं, ये कन्या राशि वालों के सुखों में भी कुछ कमी आने वाली है, और घर से दूर भी ये लोग जाएंगे, यात्राएं भी बनेंगी। किसी से कॉम्प्रोमाइज करना ये लोग पसंद नहीं करेंगे, किसी से दबना पसंद नहीं करेंगे, किसी के अंडर प्रेशर में आना पसंद नहीं करेंगे, किसी की जीवजुरी, चापलूसी, चंपीगिरी ये सब नहीं कर सकते लोग इस 6ठे घर के गुरु की पोजीशन में 6 अप्रैल के बाद। तो इस वजह से भी इनको कई बार नुकसान होगा, इस वजह से भी इनके कई बार लोगों से संबंध खराब होंगे, संबंध बिगड़ेंगे। तो इन लोगों को भी उपाय का ध्यान, मतलब अपने नेचर का ध्यान रखना है। उपाय इन लोगों को क्या करना है कि
रोज डेली सुबह उठ के अपने मुंह में एक मिश्री की डली रख लें। रोज सुबह उठ के और मिश्री ये लोग मुंह में रखें और अपनी वाणी पे नियंत्रण रखें। दिल के साफ होंगे ये लोग, लेकिन सामने वाले को अगर आपने बहुत ज्यादा खींच के अगर डांट दिया तो फिर रिलेशन खराब होंगे, क्योंकि आजकल बहुत ज्यादा स्पष्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड कोई सुनना भी नहीं चाहता और इस तरह से बोलना भी नहीं चाहिए, क्योंकि सामने वाले को दिल पे लग जाती है, चुभ जाती है बात वो, तो फिर वो आपसे गैप बना लेगा। ऐसे में नुकसान आप ही का होगा। अच्छा आचार्य जी, एक बात मैं भी जानना चाहूंगी, हमारे कुछ व्यूवर्स भी जानना चाहेंगे कि ज्यादातर ज्योतिष में बताया जाता है कि गुरु ग्रह के लिए गाय को चने की दाल और गुड़ खिलाया जाता है, जी, तो उसके पीछे भी आपके अनुसार कोई लॉजिक है या केवल धर्म पुण्य से रिलेटेड एक प्रोसेस है? जी, आपका बहुत अच्छा प्रश्न है। ये जो गुड़ और चने की दाल गाय को खिलाते हैं, तो ये हम क्यों खिलाते हैं? लॉजिक हर चीज का कुछ ना कुछ है ज्योतिष में, सिर्फ हमको समझने की बात होती है। देखिए, गाय को गुड़ और चने की दाल इसलिए खिलाते हैं क्योंकि जिसकी पत्रिका में गुरु आधा अच्छा है और आधा खराब है, 50% खराब रिजल्ट दे रहा है और 50% अच्छे रिजल्ट दे रहा है, तो हम ऐसे में उसको जेम स्टोन पहनाएंगे तो खराब के भी पावर बढ़ जाएंगे। तो ऐसे में जेम स्टोन तो हम पहना नहीं सकते, तो हम ऐसे में उसको क्या करेंगे कि गुड़ और चने की दाल गाय को खिलाने के लिए बोलेंगे। और उसका लॉजिक यह आएगा कि हम अगर गाय को गुड़ और चने की दाल खिला रहे हैं तो उस गुरु में जो दोष है और उस गुरु में जो 50% क्वालिटी और 50% दोष, तो वो ऐसे डिवाइड होंगे कि गाय जब वो गुड़ और चने की दाल खा लेगी तो उसके जो विटामिन है गुड़ और चने की दाल के, वो तो गाय के शरीर में रह जाएंगे, तो वो पॉजिटिविटी तो रुक गई वहीं की वहां, और उसकी जो नेगेटिविटी है, उसके जो दुष्परिणाम है, तो गाय जब गोबर करती है तो उस गोबर के साथ में उसकी नेगेटिव एनर्जी, उस गुरु की जो खराब चीजें हैं, नकारात्मक चीजें हैं, वो अपने आप उस गोबर के साथ वो दोष निकल जाएंगे, उसके दोष खत्म हो जाएंगे। तो उसके जो अच्छे जो पॉइंट्स है वो तो हमने ले लिए, ग्रहण कर लिए, और जो उसकी नेगेटिविटी वो हमने निकाल दी इस तरह से। इसलिए गुड़ और चने की दाल का उपाय करवाया जाता है। आगे मैं कन्या के बाद तुला राशि वालों के लिए बताऊंगा आपको। तुला राशि वालों के लिए गुरु पंचम भाव से गोचर कर रहा है, तो तुला राशि वालों के अंदर क्या आने वाली है? इन लोगों का ज्ञान लेना, नॉलेज गेन करना, उस तरफ इनका इंटरेस्ट और रुझान बढ़ेगा तुला राशि वालों के लिए। अब उस तरफ इनका रुझान बढ़ेगा तो इनको ज्ञान लेने में सफलता भी मिलेगी, ज्ञान लेंगे भी ये लोग, और इनको ज्ञान लेना अच्छा भी लगेगा। लेकिन इनको बचना कहाँ चाहिए तुला राशि वालों को? इनको बचना चाहिए तर्क वितर्क करने से। ज्यादा तर्क वितर्क करने से कई बार हम लोग आर्ग्यूमेंट्स भी कर बैठते हैं, तो तुला राशि वाले तर्क वितर्क से बचें। तर्क वितर्क करते करते ये लोग कब उस चीज को आर्ग्यूमेंट्स में ले गए सामने वाले से तर्क, क्योंकि इनको हर चीज का जवाब जरूर देना होगा, ऐसा इनका नेचर हो जाएगा अगले 1 साल तक। तो जरूरी नहीं है हर चीज का, हर बात का जवाब दिया जाए, कई बार इंसान को रुकना भी होता है। तो थोड़ा सा अपने आप को तर्क वितर्क में रोकें तो इनके लिए फायदेमंद होगी चीज। और 5th हाउस में गुरु गोचर जो करेगा तुला राशि वाले, ये लोग कौन लोग सक्सेस होंगे? जैसे पत्रकार लोग होते हैं उनके लिए अच्छा होगा, मीडिया कर्मियों के लिए अच्छा होगा, या जो लोग काउंसलिंग करते हैं उनके लिए अच्छा होगा, या जो लोग डिबेट करते हैं उनके लिए अच्छा होगा, वकीलों के लिए अच्छा होगा, क्योंकि उनको भी आर्गुमेंट्स और तर्क करने होते हैं अपने कोर्ट में, और डिबेट करने वालों को भी यही चाहिए सिचुएशन। लेकिन घर में अगर हमने डिबेट कर ली या अपने बिजनेस में हमने डिबेट कर ली तो फिर वहां उसका लॉस या खामियाजा हमको भुगतना पड़ता है। तो ये तुला राशि वालों की स्थिति रहेगी। स्टूडेंट्स के लिए अच्छा रहेगा, उनका ज्ञान लेने में मन लगेगा, बहुत अच्छी बात है। युवाओं के लिए या जिन लोगों के लव अफेयर या प्रेम संबंध चल रहे थे, उनके उसमें प्रेम संबंध में, लव अफेयर्स में ये गुरु बाधा उत्पन्न करेगा। और 5th हाउस का गुरु लव अफेयर्स और प्रेम संबंध से व्यक्ति को हटाता है, तो उनके लिए बाधा उत्पन्न करेगा उस मैटर में। और लव मैरिज तो आप लोग की नहीं होगी, आप जिनकी सोचे बैठे थे कि नहीं मेरे तो एकदम फाइनल लव मैरिज ही होगी, लेकिन अब वो लोग ऐसा महसूस करेंगे कि जिससे उनका अफेयर था वो व्यक्ति पीछे हटता हुआ नजर आएगा, इस तरह से। तो
इनको भी थोड़ा सा सावधानी से और तर्क वितर्क ज़्यादा नहीं करनी चाहिए, तो बड़े आराम से इनको काम अपना निकालना चाहिए। और इन लोगों को जो करना है, अगर मान लीजिए लोग स्टूडेंट्स हैं तो कोई भी पीली चीज़, पीली सोने की चैन या पीला धागा गले में पहन सकते हैं स्टूडेंट्स लोग, वो इनके लिए अच्छा रहेगा। बुजुर्ग लोग के साथ ऐसे होगा कि वो अगर तर्क वितर्क करते हैं तो फिर वो बहुत ज़्यादा कोई घर में अगर करते हैं तो फिर चिड़चिड़ापन सा बुजुर्ग लोगों में थोड़ा सा आएगा, थोड़ा सा इरिटेट होना शुरू हो जाएंगे बुजुर्ग लोग, तुला राशि वाले। तो उनको भी थोड़ा सा शांत रहना है, अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना है, उनको मेंटली फिट रखने की कोशिश करनी है अपने आप को। तो वो लोग मेडिटेशन अगर करते हैं, कोई भी कर सकता है, चाहे यंगर्स हो चाहे बुजुर्ग लोग हो, तो मेडिटेशन अगर करे तुला राशि वाले, उससे उनको बहुत बड़ा फायदा मिलने वाला है। तो इनके लिए उपाय है मेडिटेशन करना या पीले रंग की चीजें पहनना, चाहे वो सोना हो, चाहे कपड़े हो, चाहे पीला धागा हो, इस तरह की कोई भी चीज। अब तुला राशि के बाद में हम बात करेंगे वृश्चिक राशि वालों के लिए। उनके गुरु 4th हाउस से गोचर करेगा। तो ये 4th हाउस से जो उनका गुरु गोचर करेगा तो ये घर के अंदर प्रॉब्लम्स क्रिएट करेगा, घरेलू जीवन में ग्रह क्लेश देगा, पेरेंटल प्रॉपर्टी को लेके घर में झगड़े क्लेश ये सब होंगे इनके। तो वहां इनको बचना चाहिए, क्योंकि इनको पेरेंटल प्रॉपर्टी तो मिलनी है, लेकिन अभी थोड़ा सा अपने आप को पेशेंस रखे, शांत रखे अपने आप को, नहीं तो ये लोग अपना खुद का सुख खत्म कर बैठेंगे। तो पेरेंटल प्रॉपर्टी की वजह से इनका सुख खत्म हो सकता है, परिवार वालों से इनका, घर वालों से इनका झगड़े वगैरह हो सकते हैं। या ध्यान रखे लोग, इनके घर में कोई भी पीले रंग की कीमती चीज रखी हुई है, तो वो पीले रंग की कीमती चीज होता है गोल्ड, उसका इनको ध्यान रखना होगा, कहीं वो स्लिप ना हो जाए, कहीं वो खो ना जाए, या तो कहीं ये उसको मॉर्गेज रखेंगे तो वापस नहीं आएगी फिर वो ज्वेलरी, या वो चोरी नहीं हो जाए, उनको सेव कीजिए। घर के अंदर पीले रंग की कीमती चीज जो आपके घर में रखी है उनको सेव कीजिए आप, वो आप बचाइए अपनी। और बाकी लोगों से रिलेशन अच्छे रखने की कोशिश कीजिए, क्योंकि घर वालों से, विशेष घर वालों से, बिजनेस में तो ठीक रहेगा इनका। और इनको उपाय करना चाहिए, वृश्चिक राशि वालों को उपाय करना चाहिए। गुरु, जैसे गुरु के देवता होते हैं ब्रह्मा जी, तो इनको ब्रह्मा जी के डोक लगानी चाहिए, उनको प्रणाम करना चाहिए, उनसे आशीर्वाद लेना चाहिए, तो ब्रह्मा जी इनकी सुनेंगे और वो इनको बचाएंगे। प्रार्थना सबसे बड़ा उपाय होता है, तो ये लोग ब्रह्मा जी से जाके, ब्रह्मा मंदिर में जाके कहीं भी प्रार्थना और रिक्वेस्ट करें तो वो इनकी सुनेंगे। अगर मान लीजिए ब्रह्मा मंदिर कई बार ऐसे होते हैं कि बहुत ज्यादा नहीं होते, तो कुछ लोगों को ऐसा होता है कि हमारे यहाँ तो ब्रह्मा जी का मंदिर आसपास में कोई है नहीं, तो ऐसे में कोई भी पुरुष देवी देवता का मंदिर या अपने जो इनके गुरु है उन गुरु के चरणों में प्रणाम करें, तो भी इनके बचाव, प्रोटेक्शन हो जाएगा, इनको बचाव मिल जाएगा। आगे हम लोग बात करेंगे धनु राशि वालों की। धनु राशि वालों के तीसरे घर से 3rd हाउस से गोचर करेगा गुरु, तो ये इनकी यात्राएं बढ़ाने वाला है, इनके छोटे भाई बहनों से संबंधित इनकी चिंता बढ़ने वाली है, और ये लोग अपने स्थान से इस एक साल में जितने ज़्यादा बाहर दूर जाएंगे उतनी ज़्यादा इनकी प्रोग्रेस होगी, ऐसे होगा। और इनका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ने वाला है, आत्मविश्वास बढ़ने वाला है, इनका कांटेक्ट में बड़े बड़े अच्छे अच्छे जो पावरफुल लोग हैं उनसे इनके कांटेक्ट बनने वाले हैं, उनसे इनकी जानकारियां बढ़ने वाली है, पहचान बढ़ने वाली है, इनकी पॉपुलैरिटी बढ़ने वाली है, इन लोगों का विस्तार होने वाला है, इनकी अपनी पहचान इनकी बढ़ने वाली है धीरे धीरे, इस तरह से होगा। और मीडिया से संबंधित कामों में इनको सफलता मिलने वाली है। जैसे ये लोग कोई सोशल मीडिया से संबंधित काम करते हैं, या पत्रकार लोग जो भी हैं, भले वो ये जो न्यूज़पेपर वगैरह आते हैं, प्रिंट मीडिया हो वो, या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, या फोन से होने वाले काम हो, तो वहाँ सब जगह उन लोगों के लिए ये गुरु अच्छा है। दूर संचार विभाग या मोबाइल्स वाले जो हैं, जो लोग मोबाइल का बिजनेस करते हैं, उनके लिए भी कुछ ठीक रहेगा गुरु। ये भी है क्योंकि 3rd हाउस है, कान से संबंधित हमारी जो बात होती है तो वो मोबाइल और फोन से होती है, तो वो भी इनके लिए अच्छा रहेगा। विदेश जाने के इनके बिल्कुल इनको चांस मिलेंगे,
अगले 1 साल में ये लोग विदेश जाने का योग है इनकी पत्रिका में, और कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और ये लोग थोड़े से अपनी जो पिछले 1 साल से कुछ इनकी वाणी में जो कड़वाहट चल रही थी कई बार, वो चेंज होने वाली है। अभी इनके अंदर पेशेंस आने वाला है। जो पिछले 1 साल से कुछ गुस्सा कभी-कभी इनको आता था और वो वाणी के द्वारा निकलता था, तो वो भी इनका ठीक होने वाला है। तो ये ठीक पोजीशन पे आने वाले हैं, अच्छे पोजीशन पे आने वाले हैं। इनको भी पुखराज या टोपाज पहन लेना चाहिए, क्योंकि गुरु इनका अच्छी जगह आ रहा है, इनको सपोर्ट करेगा, हर जगह बढ़िया करेगा, अच्छा करेगा। तो टोपाज सब्स्टिट्यूट होता है, वो सस्ता आता है। पुखराज रियल होता है तो वो थोड़ा कॉस्टली आता है। तो जो लोग पुखराज पहन सकते हैं पुखराज पहने, जो लोग टोपाज पहन सकते हैं टोपाज पहने, और जो लोग ऐसे हैं कि हमको बिल्कुल कोई पैसा खर्च नहीं करना, उनके लिए भी है। वो एक साबुत हल्दी की गांठ ले ले, उसको कच्चे दूध से स्नान करा के, शुद्ध जल से स्नान करा के, धूप बत्ती दिखा के और अपने पॉकेट में या पर्स में रखे उसको। वो लोग ये भी कर सकते हैं। तो ये भी लगभग वही काम करेगा जो टोपाज और पुखराज करते हैं। अच्छा आचार्य जी, एक प्रश्न और कि अधिकतर लोगों का मानना है कि गुरु ग्रह जब आता है तो वो अच्छा ही फल देता है जी। तो आपके अनुसार क्या गुरु ग्रह हमेशा अच्छा ही फल देता है? देखिए, इसमें मैं आपने जो प्रश्न पूछा, हम या इसके कुछ बुरे प्रभाव भी होते हैं या सिर्फ अच्छे ही फल मिलता है? देखिए यहाँ मैं आपको एक चीज बोलूंगा। हम लोगों ने भी जब शुरू में एस्ट्रोलॉजी पढ़ी थी, तो सारी बुक्स में या हम कहीं से भी कोई कंटेंट लेते हैं, सब जगह एक ही लाइन लिखी हुई है आज भी कि गुरु सदैव हमेशा अच्छे फल देते हैं। गुरु खराब बुरा किसी का कर ही नहीं सकते। बिल्कुल। गुरु तो सिर्फ अच्छा ही अच्छा करता है, खराब तो कर ही नहीं सकते। अब हमने वो सब पढ़ा, उसके बाद में जब हम लोगों ने ज्योतिष का थोड़ा सा स्टार्ट किया, तो कुछ फ्रेंड्स लोगों ने मिलकर कुछ निकाला, या हमारी एक आदत रही है कि जो सभी जो है अच्छे एस्ट्रोलॉजर वो कुछ ना कुछ नया खोज करते रहते हैं। तो यहाँ पे जो बुक्स और ये शास्त्रों में हर जगह गुरु को अच्छा 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 लिखा गया है, खराब तो कहीं लिखा ही नहीं उसको। तो यहाँ एक चीज लॉजिक ये आता है, इसका रिजल्ट ये है। देखिए हमारे जो शास्त्र लिखे हुए हैं, ये सब भगवान रामचंद्र जी के जमाने में लिखे गए थे। उस समय सतयुग हुआ करता था, उस समय ईमानदार आदमी की वैल्यू हुआ करती थी। अब गुरु ग्रह इंसान को क्या बनाएगा? ईमानदार, ऑनेस्ट, या अपने मान सम्मान का ध्यान रखे, अपने कमिटमेंट का ध्यान रखे, किसी से प्रॉमिस किया, वादा किया तो उसके लिए ध्यान रखे। तो गुरु उस तरह की, गुरु जैसे 2 नंबर के बिजनेस या 2 नंबर की इनकम या रिश्वत इनकम या तिकड़मबाजी वाली इनकम या कोई तिकड़मबाजी से नाम कमाना, तो वो गुरु उसमें कहीं सक्सेस नहीं देगा। तो जो ज्योतिष शास्त्र हमारे सतयुग के टाइम के लिखे हुए हैं वही चलते आ रहे हैं अभी तक। उनको ज्ञान को, ज्योतिष ज्ञान को अपडेट अभी तक नहीं किया गया। बुक्स में भी वही चल रहा है सारा। अब जो सतयुग में तो वाकई गुरु अच्छा हुआ करता था, लेकिन उन्हीं शास्त्रों में एक लाइन है जो हमारे सभी ज्योतिषी भाई जो है उनको सबको पता होगा कि देश काल परिस्थिति का ध्यान रखिए। तो यहाँ पे हम अगर देश काल परिस्थिति की बात करें, तो अभी ये कलयुग चल रहा है। कलयुग में ईमानदार आदमी की वैल्यू कम है, और जो व्यक्ति चालाक और कनिंग है उसको लोग बोलते हैं इंटेलिजेंट। आजकल आप बिजनेस देखो तो मिलावट करना, मिक्सिंग करना, अब ये गुरु ग्रह तो नहीं सिखाएगा ये चीज। आप चाहे पॉलिटिशियंस में देख लो, रोज सुबह उठते ही पॉलिटिशियंस में, चाहे कोई सा भी नेता हो, चाहे मिनिस्टर हो, चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे अपोजिशन वाले पार्टी वाले हो, तो उनको रोज सुबह उठते ही, चाहे राहुल गांधी हो चाहे नरेंद्र मोदी जी हो, तो कोई भी हो, तो उनको रोज पता नहीं कितने लोग उनको बुरा भला बोलते हैं, कितने लोग उनको गालियां निकालते हैं। और ऐसा नहीं है कि ऐसा नहीं हो सकता कि उनको ये चीज पता ही नहीं है, लेकिन वो उन चीजों को सबको बर्दाश्त करते हैं, उनसे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। जबकि गुरु वाले लोगों के फर्क पड़ जाता है। तो गुरु आपको पॉलिटिक्स में भी ऊपर नहीं जाने देगा। गुरु तो सिर्फ व्यक्ति को टीचर बना सकता है, ज्ञान देने वाला टीचर, एक नॉर्मल आदमी। अगर आपको पॉलिटिक्स में जाना है, पॉलिटिक्स में ऊंचाइयों पे जाना है, तो व्यक्ति की पत्रिका में कलंकित होने का योग होना जरूरी है। किसी ने जूता उठा के फेंक दिया तो वो योग होना जरूरी है। किसी ने अंडा उठा के मार दिया तो वो गुरु ग्रह वाला तो अंडा भी बर्दाश्त नहीं करेगा। और आप देखिए पॉलिटिशियन ऐसे ऐसे होते हैं जिसके ऊपर किसी ने जूता फेंक दिया फिर भी वो पॉलिटिक्स नहीं छोड़ेगा, फिर भी वो पॉलिटिक्स करेगा। तो इसलिए गुरु ग्रह को आपको आज के टाइम में आपको संशोधन करने की जरूरत है। आज के टाइम में गुरु उतना
अच्छा नहीं है जितना सतयुग में हुआ करता था। आज के टाइम में राहु और शनि ज्यादा अच्छे फल दे रहे हैं, क्योंकि राहु आपको ट्रिक लगाना सिखाएगा, और बिना ट्रिक के आप कुछ कर ही नहीं सकते। आपको पॉलिटिक्स में जाना है तो आपको ट्रिक लगानी पड़ेगी वहां भी। आप सीधे सीधे तरीके से जाएं, या आपको कोई बड़ा ऑफिसर बनना है तो भी गुरु के बेस पे नहीं जा सकते। वहां भी वही लोग जाएंगे जिनको अपमानित होना है या जिनको कलंकित होना है, या आप लालू यादव को देख लीजिए जिनकी पत्रिका में जेल जाने का योग है। तो घोटाले करने वाले, घोटाले कौन करवाएगा? गुरु कभी नहीं करवाएगा। चाहे चारा घोटाला हो, चाहे कोयला घोटाला हो, चाहे और कोई स्कैम हो, चाहे कोई सा भी घोटाला हो, तो घोटाले सब गुरु ग्रह घोटाला करने वाली सोच कभी नहीं देता। तो आज के टाइम में ऊंचाई पे जाने के लिए, प्रोग्रेस करने के लिए, चाहे बिजनेस हो, चाहे प्रोफेशन लाइन हो, चाहे और कुछ हो, व्यक्ति को कुछ ना कुछ ट्रिकी होना जरूरी है। और गुरु बोलता है मैं ट्रिक नहीं लगाने दूंगा, मैं झूठ नहीं बोलने दूंगा, तो फिर वो गुरु इस तरह से साधारण रखता है। और गुरु बोलता है मैं आध्यात्मिकता की तरफ ले जाऊंगा, तो वो सुविधाओं से भी दूर करता है, सांसारिक सुखों से भी दूर करता है गुरु। तो इसलिए गुरु आज के टाइम में बहुत अच्छा ग्रह नहीं है। आप अगर देखेंगे कहीं भी, तो जिन लोगों को गुरु की दशा महादशा चल रही है, तो उम्मीद वो लोग ऐसा लगाते हैं कि गुरु की दशा तो अच्छी आ गई, 16 साल की, या उसकी अंतरदशा अच्छी आ गई, लेकिन गुरु की दशा महादशा अंतरदशा में लोग कष्ट पाते हुए ज्यादा मिलेंगे। क्योंकि गुरु के पास है क्या? ज्ञान। तो व्यक्ति का अगर ज्यादा एज में गुरु आ गया तो कहीं ठोकर खा के, नुकसान खा के, और कहीं स्लिप होके वो उसको ज्ञान ही मिलना, और क्या है। तो खाली ज्ञान का मतलब नहीं है ना, आजकल आर्थिक युग है। तो आर्थिक युग में आज गुरु ग्रह बहुत अच्छा नहीं फल देता, वो नहीं दे पाता फल। और शनि और राहु अगर आपको पैसे देने पे आ गया है, शनि आपको पैसे देने पे आ गया, तो शनि तो लक्ष्मी पुत्र है, और राहु तो वैसे ही प्रपंची षड्यंत्री वाला ग्रह है, तो वो आपको बहुत अच्छे पैसे दे सकता है राहु। तो आज की दुनिया में सफल होने के लिए राहु सबसे अच्छा ग्रह, इस तरह से। इसके बाद हम लोग चलेंगे मकर, धनु के बाद में मकर राशि वालों के लिए। मकर राशि वालों के लिए गुरु सेकंड हाउस से दूसरे घर से गोचर करेगा। तो दूसरे घर में जब गुरु आएगा तो ये लोग थोड़े से, इनके अंदर कौन सी चीज आने वाली है 6 अप्रैल के बाद, इनके अंदर थोड़ा सा बड़बोलापन, बड़ी बड़ी बातें करना, तो उस पे ये लोग कंट्रोल रखे। सबसे ज्यादा संयम अपनी वाणी पे रखे। अगर इनका कहीं भी कोई नुकसान होता है तो इनकी वाणी की वजह से नुकसान होगा। तो ये लोग अपनी वाणी पे संयम रखे मकर राशि वाले, और थोड़े बड़बोलेपन से बचे। कहीं इनको बड़ी बड़ी बातें नहीं करनी, बड़े बड़े कमिटमेंट नहीं करने, चुप रह के काम करना चाहिए इनको। नहीं तो उस बोली की वजह से अपने ही कमिटमेंट में लोग फंस जाएंगे। किसी से कोई वादा करेंगे, कोई प्रॉमिस करेंगे, तो उसमें ये खुद ही फंस जाएंगे। वो सब ना करें, बड़ा सोच समझ के कमिटमेंट करने की जरूरत है। इनके परिवार के अंदर, जॉइंट फैमिली के अंदर कुछ वृद्धि होने वाली है। तो परिवार में, इनके कुटुंब के अंदर, या तो इनके कुटुंब के अंदर वृद्धि होने वाली है, तो या तो कुछ नई बहुएं आएंगी इनके फैमिली में अगले 1 साल में, या इनके परिवार में कहीं कोई नया बच्चा जन्म लेगा तो उससे भी परिवार में वृद्धि होती है। और पैसे के मामले में इनको अलर्ट रहना होगा, इनको ध्यान रखना होगा, वहाँ पैसा धन नष्ट ही करेगा ये। और परिवार में जो बुजुर्ग लोग हैं, बुजुर्ग लोगों के आपस में थोड़ी सी, बुजुर्ग के और यंगर्स के आपस में परिवार में मिसअंडरस्टैंडिंग्स थोड़ी सी बढ़ेगी उन चीज़ों को लेके। और ये लोग मकर राशि वाले, इनकी वाणी वाली जगह गुरु है ये, तो ये लोग काउंसलिंग बहुत अच्छी कर सकते हैं। ये लोग सामने वाले को समझा बहुत अच्छा सकते हैं। ये लोग सेल्स का काम बहुत अच्छा कर सकते हैं। ये लोग टीचिंग या प्रोफेसर का काम बहुत अच्छा कर सकते हैं। तो जो लोग ये प्रोफेशनल टीचर, प्रोफेसर या ये सब हैं, तो ये इनके लिए फ़ायदेमंद है। तो ये लोग इसको ऐसे यूज़ कर सकते हैं। और मकर राशि वालों के लिए उपाय रहेगा, मकर राशि वालों के लिए, कि ये जो पीली चीज़ें होती है, इसमें आप मान लीजिए जैसे केले का पेड़, मकर राशि वाले केले के पेड़ की पूजा करें। अगर ये लोग गुरुवार का व्रत भी रखते हैं तो इनको फायदेमंद होगा, क्योंकि गुरु कहीं ना कहीं परिवार में कष्ट दे रहा है। गुरु जहाँ बैठा है वो जगह इनका वाणी है, मुंह है, तो स्पीच वगैरह में इनको सोच समझ के थोड़ा सा देना है, तो रिजल्ट इनको मिलेंगे ठीक। नहीं तो उलाना, अगर ओवर कॉन्फिडेंस में आके बोले तो इनको उलाना मिलना तय है। तो इन लोगों को केले के पेड़ की पूजा करनी चाहिए, गुरुवार का व्रत करना चाहिए, उपवास करना चाहिए। व्रत उपवास इनको
तो ये गुरु इनको लिए अच्छा रहेगा, इनको बचाएगा और इनको ऐसे अपने आप को प्रोटेक्ट करना चाहिए। अब हम मकर के बाद में नेक्स्ट हम लोग लेंगे कुंभ राशि। कुंभ राशि वालों के लिए गुरु लग्न से गोचर करेगा, तो लग्न से गोचर करेगा तो इनको कुंभ राशि वालों को बचना चाहिए कौन सी चीज से? जैसे थायराइड की प्रॉब्लम है, मोटापा बढ़ने वाला थायराइड, सिकुड़ने वाला थायराइड नहीं बढ़, क्योंकि लग्न का गुरु मोटापा बढ़ाता है, वेट बढ़ाता है, तो इन लोगों को जैसे थायराइड की प्रॉब्लम्स आने के संकेत हैं इस टाइप की, या ऐसी प्रॉब्लम जिनमें वेट बढ़ता है या स्वेलिंग आना बॉडी में, इस टाइप की चीजें, तो ये लोग उस चीज का ध्यान रखें। सेहत खराब करेगा लग्न का गुरु, व्यक्ति को थोड़ा सा एरोगेंट हो जाएगा, गुस्सा बढ़ेगा, ये लोग थोड़ा सा अपनी बात को ऊंचा रखने की कोशिश करेंगे। लग्न में गुरु आने के बाद में ये लोग किसी के आगे झुकना पसंद या सामने वाले की सुनना कम पसंद करेंगे, बोलेंगे ज्यादा और सुनेंगे कम, तो फिर ऐसे में नुकसान ही होता है। तो आप लोग ज्यादा बोलने से बचें, अपने आप को ऊंचा बनाने से बचें, क्योंकि आपको ऊंचा बनना, अगर आप खुद अपने मुंह से अपने आप को ऊंचा दिखाने की कोशिश करेंगे तो वो थॉट प्रोसेस में मत लाइए। यहाँ पे आप लोग एक सोच बनाइए कि अगर हमारे अंदर खुशबू है, दोस्तों खुशबू को मुट्ठी में बंद करके कोई नहीं रख सकता। खुशबू तो अपने जहाँ भी खुशबू होगी वो तो अपने आप ही फैलेगी। तो आप में अगर कोई क्वालिटी होगी तो आपको उसके बखान करने की जरूरत नहीं है, वो अपने आप ही लोगों में जाएगी, वो क्वालिटी वो फैलेगा अपने आप ही, खुशबू तो अपने आप ही फैलनी है आपकी। तो आप यहाँ पे अपने आप को थोड़ा सा रोकिए बोलने में, अपने आप को बड़ा मत बनाइए, स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। जो लोग प्रोफेशनल लोग हैं, एजुकेशन से रिलेटेड, भाषण देने से, जैसे पॉलिटिकल लोग हैं, उनके लिए अच्छा होगा ये गुरु, लगन का गुरु, क्योंकि उनका भाषण देना, तो भाषण अच्छा देंगे ये लोग। और भाषण देते समय पॉलिटिशियन जब भाषण देते हैं तो कई बार कुछ ऐसी चीज भी बोल जाते हैं जो शायद वो कर नहीं पाएंगे या कर नहीं पाए, इस तरह से। तो पॉलिटिशियंस के लिए अच्छा है, वो लोग भाषण वगैरह देंगे या ऊंचे पद पे जाएंगे तो उनके लिए अच्छा है पॉलिटिशियंस के लिए। और ये लोग सलाह अच्छी देंगे सामने वाले को, लेकिन खुद का अच्छा नहीं कर पाएंगे। ऐसे होगा, इनकी सलाह सामने वालों के लिए तो काम करेगी, लेकिन खुद का अच्छा नहीं कर पाएंगे कुंभ राशि वाले। तो इन लोगों को ध्यान रखना है यहाँ भी, और बिन मांगे सलाह किसी को ना दो, क्योंकि खुद के लिए अच्छा नहीं है। तो सामने वाला सलाह मांगता है या वो सिचुएशन देख के आपको सलाह देनी है। आप, इसका मतलब ऐसा नहीं कि आप रास्ते चलते हर आदमी को आप ज्ञान और सलाह देना शुरू कर दो, तो फिर आपके लिए वो नेगेटिव हो जाएगा और आपको उलाना ही मिलेगा। तो इस तरह से अपना ध्यान रखें, और अपना स्वाभिमान, ईगो, एटीट्यूड ये बढ़ेगा तो इसको आप कंट्रोल में रखने की कोशिश करें। गुस्सा बढ़ेगा, उसको भी कंट्रोल में रखने की कोशिश करें। चीज़ों को, बातों को प्रेस्टीज पॉइंट ना बनाएं। ठीक है, किसी ने हमारी तारीफ की तो की, नहीं की तो नहीं की, ऐसे सोच के चलिए। हम ज़बरदस्ती किससे तारीफ नहीं करवा सकते, तो प्रेस्टीज पॉइंट ना बनाएं, क्योंकि उससे भी अपने आप को ही दुखी होना है, आपको अपने आप को ही परेशान होना है। तो चीज़ों को, बातों को प्रेस्टीज पॉइंट ना बनाओ, सिर्फ अपना काम करो, और ठीक है, बाकी सब ईश्वर के ऊपर छोड़ो। हमको सही तरह से अपना काम करना है, बाकी ईश्वर के ऊपर। आगे मैं आपको मीन राशि वालों के लिए बताने वाला हूँ। तो मीन राशि वालों के गुरु 12वें घर से गोचर करेगा। कि जो 12वें घर से गोचर करेगा, 12वें घर से गोचर करना गुरु का ये अच्छा नहीं है, ये खराब है, क्योंकि वहाँ से तो सारी आउटगोइंग्स वाली जगह है वो। तो इनके फाइनेंशियल लॉस होना है, बिजनेस में लॉस होना है, पैसा कहीं खर्च होना है ज़्यादा, इनकम आनी है कम, खर्चा हो सकता है कोई आध्यात्मिकता में खर्चा हो सकता है कोई बच्चों की शादी में पैसा खर्चा हो, क्योंकि वो भी एक अच्छे काम में खर्चा हो रहा है इनका, गुरु की वजह से खर्चा हो रहा है। तो ये लोग हो सकता है अपने बच्चों की शादी करें तो उसमें पैसा खर्च हो रहा हो, या कई बार ये लोग पूजा पाठ वगैरह करवाते हैं तो उसमें पैसा खर्च करेंगे, तो वो अच्छी बात है, वो भी ठीक है। लेकिन बिजनेस में ये लोग ज़्यादा उधार वगैरह ना दें, नहीं तो इनके पैसे फंस जाएंगे। जो लोग फाइनेंस का काम करते हैं, मीन राशि वालों को ध्यान रखना होगा, अगर आप लोग कहीं भी कोई फाइनेंस का काम करते हैं तो, या फाइनेंस कंपनियों को यहाँ पे सावधान रहने की जरूरत है। बैंकों को यहाँ पे लोन्स देते समय मीन राशि वाले जो लोग हैं, उनके हाथ से जो लोन और पैसा जाएगा किसी को उधार, तो वहाँ भी इनको सावधान रखने की जरूरत है, क्योंकि वो पैसा फंसना है, अटकना है, खर्चा होना है, डूबना है, इस तरह से। और मीन राशि वालों में एक चीज़ ये आएगी
कि ये लोग अपनी मनमानी करेंगे और अपना नुकसान खुद करेंगे, सामने वाले की कम सुनेंगे, नहीं मानेंगे उसकी बात, अपना नुकसान स्वयं करेंगे। तो आपके लिए एक उपाय है कि आप लोग क्या कीजिए, आपको कहीं भी कोई इन्वेस्टमेंट करना है या कोई भी काम करना है, तो पैसे आपको लगाने हैं या किसी को देने हैं, तो आपको जिस व्यक्ति पर भरोसा हो या अपने घर वालों पे भरोसा हो तो उन पे, नहीं तो आपका जो बहुत अच्छा, जो आपका नुकसान चाहता ही नहीं है, जीवन में आपका भला ही चाहता है, तो आपको उन लोगों से सलाह करके इन्वेस्ट करना, किसी को पैसे देना, वो आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। वैसा कीजिए आप, सिर्फ अपनी मनमर्जी से मत कीजिए। ऐसा नहीं बस हमारे माइंड में आया और हमने वो काम कर दिया, हमने इन्वेस्टमेंट कर दिया, तो वो मत कीजिएगा, नहीं तो आपका नुकसान होगा। किसी से सलाह करके काम ज़रूर करें और अपने गुरुजनों का आदर करें, इससे गुरु अच्छा होता है। ये सभी के लिए एक कॉमन उपाय है गुरु को अच्छा बनाने के लिए। अपने गुरुजनों का आदर करें। एक उपाय और है, ये लोग किसी को अपनी बुक्स, किताबें, जैसे गरीब बच्चों में किताबें और बुक्स बांट सकते हैं, उनको दे सकते हैं पढ़ने के लिए, तो उनका भी, उससे भी इनकी नेगेटिविटी रुकेगी। किताबों का दान, कॉपी किताबों का दान, ऐसे हम इसको बोल सकते हैं। तो कॉपी किताबों का दान कीजिए आप लोग, तो उससे आप लोगों को बेनिफिट्स मिलेगा, फ़ायदा मिलेगा। अगर आप लोगों का कोई कोचिंग सेंटर है, इंस्टीट्यूट है, तो वहाँ पे इनकम कम होगी और खर्चे बढ़ जाएंगे आपके, तो आप लोग खर्चे मत बढ़ाइए। अब जो गुरु चेंज होगा इसमें खर्चे बढ़ाने पे आपका ध्यान जाएगा, तो खर्चे मत बढ़ाइए आप लोग। तो ये आप लोगों को ध्यान रखना होगा। तो ये इस तरह से 12 राशि वालों के फल मैंने बताए। हमारे स्टूडियो में पधारे ज्योतिष आचार्य श्री मनीष अग्रवाल जी का हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद महाराज।